हेलो, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। इससे पहले का मैं बना दिया हूँ ऑलरेडी वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए 3.6 में बोल रहा है निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y। 3.6 का पहला क्वेश्चन है। देखिए 1/3x प्लस 1/3y बराबर दिया है 2। फिर है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। देखिए इतना दिया है। इसमें युग्म को हमको बदलना है, यानी कि हम पहले मान लेंगे। माना कि देखिए यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं, साइड में आपको दिखा देते हैं। मान लेंगे माना कि देखिए 1/x बराबर में हम कुछ भी मान लेंगे। हम मान लेते हैं, चलिए 1/x बराबर में p। कैसे हुआ? देखिए ये 1/x इसके बराबर में हम p मान लिए हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर मान लेंगे तथा मान लेंगे 1/x मान लिया। अब 1/y, तो 1/y के बदले में मान लेते हैं हम k। कुछ भी आप लोग को जो अच्छा लगे, यानी कि चर मान, कोई भी मान आप मान सकते हैं, जो आपको मन हो। PQRST ABCD से Z तक में आपको जो अच्छा लगे वो मान लेना। तो यहाँ पे हो गया, देखिए इतना हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचेगा? देखिए अगर हम 1/x इसके बदले में हम p माने हैं, तो देखिए x के जगह पे क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे समीकरण। अब इसको बनाएंगे तो देखिए इसके हम लिख रहे हैं, तो 1/, हो जाएगा 3। x के बदले p माने हैं तो यहाँ पे p हो जाएगा 1/3x है। सॉरी, देखिए यहाँ पे 1/2x है, हम गलती उतार लिए थे। यहाँ पे 1/2x है, यहाँ पे हम इसको सुधार लेते हैं 1/2p। 1/2 इसको भी कर लेते हैं, 1/2p हो जाएगा। प्लस का 1/3 और ये y की जगह k माने हैं तो k हो जाएगा बराबर में 2 है। अब देखिए इसको हम कर लेते हैं हल। अब देखिए 2 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। तो इसमें हम कर देंगे 6 से गुना। अब देखिए 2 तिया 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 3p प्लस 3 दूना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 2k बराबर 6 दूना कितना होता है? 12। समीकरण हो गया हमारा फर्स्ट। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अब लिखेंगे पुनः देखिए अब इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3। p माने हैं तो p हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा 2, k माने हैं y को तो k हो जाएगा बराबर में क्या है 13/6। देखिए यहाँ पे भी 3 2 6 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6। देखिए 3 दूना 6, तो 1 दूना 2p प्लस का देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, तो 1 तिया 3 के बराबर 6 का 6, तो 13 का 13, यानी कि 2p प्लस 3 के बराबर 13। इसमें समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देखिए हम युग्म बदल चुके हैं, अब आपको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जाते हैं इसको हल करने। आपको जो विधि लगाना हो, विलोपन लगाएंगे क्योंकि विलोपन आसान है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर विलोपन हम लगाते हैं तो देखिए यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 2p है। हमको एक मान को समान करना है, तो इसमें हम गुना कर देते हैं 2 से, उसमें गुना करेंगे 3 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 3 से गुना करने पर। देखिए इतना लिख देंगे। इसके बाद हम लिख देंगे, देखिए 2 यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ। 3 दूना कितना हो जाएगा? अब लिख देंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से अब लिख देंगे। देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 तिया होता है हमारे 2 तिया 6p प्लस का 2 दूना 4 के बराबर 12 दूना 24 हो जाएगा। देखिए 2 तिया 6p हो जाएगा, 3 तिया 9 के प्लस का 9 के बराबर में देखिए 13 तिया 39 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे, लिखेंगे घटाने पर। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। अब यहाँ पे देखिए हमको माइनस का 9 क्या है, प्लस का 4 के, यानी कि माइनस की संख्या ज़्यादा है तो हमको बचेगा माइनस का 5 के बराबर। देखिए माइनस का 39, इसमें से घटा लेंगे तो 9 में से 4 गया तो बच गया 5, इसमें से गया तो 15, यानी कि माइनस का 15 बच गया, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा था। माइनस से माइनस कट गया। के का मान निकालेंगे 15/5
5, 5 से काटेंगे 3 बार में, के का मान कितना हो गया 3। देखिए ये मान हमारा रहा के का। अब के पी का भी मान निकालना है तो लिख देंगे के का मान समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है हमारा 3p + 2k, 3p + 2k बराबर है 12। देखिए अब यहाँ पे समीकरण हम 1 में रख देंगे, इसमें अगर रखते हैं तो देखिए के का मान है तो 3p हो जाएगा प्लस 2 गुने का 3 बराबर में 12, यानी कि 3p हो जाएगा प्लस 3 गुना 6 बराबर में 12। इसको लिखेंगे 3p बराबर में 12 माइनस का 6, 3p बराबर 6, इसको काटेंगे 3 गुना 6, यानी कि p बराबर हो गया 2। अब देखिए p का मान 2 आ गया, k का मान हो गया 3। यहाँ तक हमारा हो चुका है, p का मान 2 और k का मान 3 यहाँ आ गया। अब लिखेंगे, देखिए अब यहाँ पे हम जो माने हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए अब जैसे माने हैं 1/, देखिए दिख रहा होगा, माने हैं 1/x बराबर क्या मान है p, हमको p का मान आया है 2, तो 1/x बराबर में लिखेंगे 2। अब देखिए इसके गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर में कुछ नहीं है, क्या है 1, x का मान निकालेंगे तो 1/2, ये हमारा आंसर रहा पहला। फिर इसी तरह हो जाएगा, हम एक और माने थे 1/y बराबर k माने थे, तो 1/y k का मान कितना आया था 3 आया था 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y बराबर 1, y का मान निकालेंगे तो 1/3। आपको समझ में आया होगा। देखिए इस तरह हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से हम समझ चुके हैं ये क्वेश्चन को। देख लीजिए यहाँ से है पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखिएगा, जरूर समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, (2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, तो रूट से घबराना नहीं है। तो देखिए हम इसको भी हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बना यहाँ पे 1 मिनट, दूसरा क्वेश्चन है देखिए दूसरा नंबर 2/√x लिख देंगे, 2/√x प्लस का है 3/√y बराबर 2 है। फिर दिया है वो 4/√x प्लस माइनस का है 9/√y बराबर फिर दिया है कितना माइनस का 1। अब देखिए ध्यान से इसको भी हम बनाएंगे, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, बस आपको देखना है। इसमें भी मान लेंगे, माना कि इस साइड में हम मानते हैं, देखिए दिख रहा होगा, माना कि यहाँ पे देखिए 1/√x, 1/√x के बदले मान लेते हैं हम p ये मानेंगे p, तथा 1/y के बदले मान लेते हैं k। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, तब यहाँ पे हमको बदल जाएगा, इतना मान लेंगे। तब डायरेक्ट हम एक बार समझा दे, इसका एलसीएम नहीं लेके डायरेक्ट 2 को p से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस का 3 को p से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3p बराबर में हो जाएगा हमारा कितना 2 है तो 2। समीकरण फर्स्ट समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये, क्योंकि ऐसे सेम इसमें बता दिए थे, इसी तरह है ये भी। देखिए उसको भी लिखेंगे तो हम डायरेक्ट लिख दे 4 के माइनस का 9 नहीं सॉरी 4p माइनस का 9 आप के से गुना करेंगे तो 9 के बराबर में देखिए माइनस का 1 है तो माइनस का 1, समीकरण 2। अब इसको देखिए, इसको भी हम करेंगे हल। अब देखिए 2p को 4p बनाना है तो इसमें कर देंगे 2 से गुना, तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, देखिए समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से 2p नहीं सॉरी 2 दूना 4p प्लस 3 दूना 6p, देखिए यहाँ पे 3k होना चाहिए, हम गलती कर दिए, 3 दूना 6k, 3 दूना 6k बराबर में 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पे भी है 4p प्लस सॉरी प्लस नहीं है, देखिए माइनस का 9 के
देखिएगा इसमें गलती हो गया है थोड़ा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 के बराबर है -1। आप लोगों को लगा होगा इसमें गुना नहीं किए, क्यों नहीं किए? क्योंकि देखिए इसको हमको 4 पी, ये दोनों सेम हो गया, तो क्यों गुना करेंगे? अब इसको लिख देंगे हम घटाने पर। देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। अब देखिए यहाँ प्लस का 9 के प्लस का 6 के, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15 के, प्लस का 1 प्लस का 5, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 प्लस का 4 तो 5 हो जाएगा। के का निकालेंगे तो 5 बटा का 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 3 बार में, यानी कि 1/3। के का मान हो गया 1/3। यहाँ तक देखिए के का मान निकल चुका है। अभी रख देंगे के का मान समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख देंगे। के का मान समीकरण 2 में, 1 में भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 में रखने पर। देखिए समीकरण 2 है हमारा 4p माइनस का 9 के बराबर का -1। अब देखिए यहाँ पे हम के का मान है तो 4p माइनस का 9 गुने 1/3 बराबर में माइनस का 1। इसको 3 से काट देंगे, 3 3 9 बार में, यानी कि 4p माइनस का 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 बराबर में माइनस का 1। इसको लिखेंगे 4p बराबर माइनस का 1 प्लस का 3। लिखेंगे 4p माइनस का 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। p बराबर लिखेंगे 2/4। इसको काटेंगे 1/2। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगा। यानी कि p का मान हो गया हमारा 1/2, के का मान हो गया 1/3। ये दोनों समझ में आया होगा। अब इसी तरह देखिए मान्य है तो वहाँ पे मान लेंगे। देखिए 1/√x बराबर माने हैं p, तो 1/√x बराबर p का मान हमारा आ चुका है 1/2। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 2 रहेगा, तो यहाँ पे रूट का x बराबर हो गया हमारा, ये हो गया 2। अब लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो रूट हट जाएगा, तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा √x का स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर। देखिए रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा हमारा 4। ये रहा आंसर। x का मान कितना आ गया हमारा? 4 आ चुका है। अब इसी तरह लिखेंगे, अब यहाँ पे हमारा x का मान निकल चुका है, अब y का मान इसी तरह निकाल देंगे। आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे मान है 1/y बराबर k। देखिए k का मान निकला 1/3। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हमारा गलती है, यहाँ पे आप लोग भी अगर ऐसे ही माने हैं तो सुधार लीजिएगा। यहाँ पे कर दीजिएगा 1/x, √x है तो वहाँ पे √y होना चाहिए। हम रूट नहीं दिए हैं, वो आप लोग दिए होंगे तो ठीक है, नहीं दिए होंगे तो सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√y बराबर k। 1/√y बराबर k का मान है 1/3। देखिए 3 से गुना करेंगे, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि √y बराबर 3। लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्यों कर रहे हैं वर्ग? क्योंकि रूट को हटाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। देखिए रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3 3 9। तो ये y का मान, ये x का मान। आपको बात समझ में आया होगा। देखिए इसमें 7 और 8 बना देते हैं, बाकी आप लोग से तो बन जाएगा, ये सब तो आसान है। इनको 7 और 8 बना देते हैं। देखिए हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, तो लिख लेते हैं इधर को क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है 10/x प्लस y दिख रहा होगा आप सबको, प्लस का 2/x माइनस y बराबर में दिया है 4। एगो दिया है 15/x प्लस y माइनस का 5/x माइनस y बराबर दिया है -2। देखिए ये बनाने वाले हैं। अब इसको हम मान लेंगे। पहले माना कि देखिए अब ये नीचे अंश बटा हर में जो x प्लस y है उसके बदले मानेंगे। माना कि x प्लस y बराबर मान लेते हैं हम l, तथा 1/, देखिए यहाँ पे x माइनस y बराबर मान लेते हैं k। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर इसके बदले हम माने हैं तो 10 को l से गुना करेंगे तो हम लिख लेते डायरेक्ट 10l प्लस 2 को k से गुना करेंगे तो 2k बराबर 4। समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 15 को l से गुना करेंगे 15l, सॉरी प्लस नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 5 को k से गुना करेंगे 5k बराबर में माइनस का 2। समीकरण 2।
इतना तो बात आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम अगर विलोपन विधि से बनाते हैं तो इसको हमको कोई मान को बराबर करना है, इसमें हम गुना कर देते हैं 5 से, इसमें गुना कर देंगे हम 2 से। तो देखिए 5 दूना 10, 2 पंचे 10 तो हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर। देखिए ये दोनों में गुना कर देंगे तो हमारा देखिए अब हो जाएगा 10 को 5 से गुना करेंगे तो 10 पंचे 50 एल हो जाएगा, प्लस 2 पंचे हो जाएगा 10 के बराबर 4 पंचे हो जाएगा 20। 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 एल हो जाएगा, माइनस 5 गुना हो जाएगा माइनस का 10 के बराबर में माइनस 2 माइनस का 4। देखिए ये दोनों मान बराबर है, लिखेंगे जोड़ने पर देखिए जोड़ने पर लिखते हैं तो साइन नहीं बदलेगा, ये दोनों कट जाएगा। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 50 30 हो जाएगा 80 एल बराबर। देखिए यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे है 16 तो यहाँ पे बच जाएगा 16, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस का 4 है प्लस का 20 तो 16 बचेगा। एल का मान निकालेंगे तो 16/80, इसको काटेंगे इसके बराबर 1/5, यानी कि बता दूं तो एल का मान हो गया 1/5। अब समीकरण 1 में एल का मान हम रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में एल का मान रखने पर। देखिए समीकरण 1 है हमारा 10L + 2 के बराबर 4। एल का मान रखेंगे तो 10 गुने 1/5 प्लस 2 के बराबर 4। 5 से इसको काट देंगे तो 2 बार में, तो 2 + 2 के बराबर 4। 2 के बराबर लिखेंगे तो 4 माइनस का 2, 2 के बराबर 2। के का मान निकालेंगे 2/2, के बराबर हो गया हमारा 1। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा, यानी कि ये एल का मान आ गया हमारा 1/5 और के का मान 1। देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे मान्य है वहां पे लिख देंगे, मतलब जैसे देखिए मान्य है यहाँ पे 1/x + y बराबर एल है, तो एल का मान है 1/5, लिखेंगे 1/x + y बराबर का 1/5। अब देखिए गुना करेंगे तो x + y बराबर 5। ये कैसे हुआ, तो देखिए इसको बराबर गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, समीकरण 3 बना लेंगे। अब फिर माने हैं, देखिए फिर माने हैं 1/x - y बराबर k, तो 1/x - y बराबर k का मान आया है 1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं x - y बराबर का 1, समीकरण 4। देखिए ये बात आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे माने थे 1/x + y के बदला l, तो यहाँ पे l का मान जो आया है 1/5 वो रखेंगे यहाँ। तो देखिए बराबर गुना करेंगे तो x + y रहेगा, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5। सेम कंडीशन 1/x - y के बदले हम k माने थे, तो k का मान आया है हमारा 1, इसको गुना कर देंगे तो x - y बराबर हो जाएगा 1। अब लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से। तो देखिए समीकरण 3 है x + y बराबर 5, समीकरण 3 था ये, समीकरण 4 है x - y बराबर 1। अब देखिए इसमें भी लिखेंगे जोड़ने पर, तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस खत्म, यहाँ पे बचेगा 2x, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। x का मान निकालेंगे तो 6/2, 2 तिया का 6, यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका 3, वो रहा x का मान। अब x का मान देखिए यहाँ पे, अब x का मान रख देंगे समीकरण 3 में, लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए समीकरण 3 है हमारा x + y बराबर 5, x का मान रखेंगे तो 3 + y बराबर 5, यानी कि y का मान निकालेंगे तो देखिए आप लोगों
y बराबर ये 3 इधर जाके घट जाएगा तो 5 माइनस 3 y बराबर हो जाएगा 2। ये रहा हमारा y का मान, x बराबर हो गया 3, ये रहा x का मान। तो वही आंसर रहा। इसमें हमको इसका बदल के हल करना था, तो देखिए बना दिए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 नंबर। अब एगो और हम बना देते हैं 8, बाकी आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि बाकी आसान है इसकी तुलना में, ये दोनों थोड़ा था। अब देखिए एगो हम क्वेश्चन 8 नंबर बनाने वाले हैं हम, इसके बाद हम छोड़ देंगे, आप बना लीजिएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन हम बना देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। फिर है वो समीकरण 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर है माइनस का 1/8। आप लोगों को ये नहीं दिखा, देखिए ये हम सवाल नोट कर रहे थे, अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मान लेंगे हम सेम काम। इसमें यहाँ पे देखिए, इसको हम इधर कर देते हैं, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हम मान लेंगे, माना कि 1/, देखिए अंश बटा हर में क्या है 3x प्लस वाई। जो मानना है MNOP, जो मानना है हम इसको मान लेते हैं u। चलिए अलग अलग मानते हैं, आप ABCD से Z तक कुछ भी मान ले सकते हैं। तथा 1/3x माइनस वाई बराबर मान लेंगे v। आप ये भी मान सकते हैं। तो चलिए हम इसी मान से बताते हैं। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट अगर हम इसके बदले तो हम माने लिए हैं तो u को 1 से गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए तो लिख सकते हैं u प्लस 1 को v से गुना कर देंगे हम, तो लिख सकते हैं u प्लस v बराबर ये 3/4 ही जाएगा। आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब देखिए बट्टा गैप करेंगे तो 4 को u से गुना करेंगे तो 4u, 4 को v से गुना करेंगे 4v बराबर 3। समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। इसी तरह सेम काम यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 3x प्लस वाई है तो देखिए इसको गुना करेंगे u से 1 में तो हो जाएगा u बट्टा में इतना कहीं बदले माने हैं तो ये हमारा 2 बच जाएगा, तो 2 बच गया माइनस 1/, देखिए यहाँ हम 2 बच रहा है इसमें भी तो लिखेंगे u यहाँ पे v/2 बराबर क्या माइनस का 1/8। ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 8 का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 8, इसमें गुना कर देंगे तो देखिए 2 चौका 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 4u माइनस 2 चौका 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 4v बराबर 8 का 8 तो माइनस का 1 का 1। समीकरण 2। आप लोगों को ये बात भी समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को कर लेंगे हल, तो लिख लेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 है 4v बराबर है 4u प्लस 4v बराबर 3, 4u माइनस 4v बराबर है माइनस का 1। अब लिखेंगे इसको, देखिए जोड़ने पर, क्यों लिख रहे हैं जोड़ने पर, तो देखिए जोड़ने पर लिखेंगे तो ये दोनों मान हमारा कट जाएगा, 4 हो जाएगा 8u बराबर, देखिए इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, u बराबर निकालेंगे 2/8, इसको काटेंगे 1/4, u बराबर हो गया 1/4। अब u का मान निकल चुका है। अब u का मान समीकरण रख देंगे 1 में, लिख देंगे u का मान रखने पर समीकरण 1 है 4u प्लस यहाँ पे देखिए 4u प्लस 4v बराबर 3। हमको u का मान रखना है तो लिख देंगे 4 गुने 1/4 प्लस 4v बराबर 3। 4 से 4 को काट भी सकते हैं तो यहाँ 1 प्लस 4v बराबर 3, 4v बराबर ये देखिए प्लस का 1 है तो इधर आके घट जाएगा तो 3 माइनस का 1, 4v बराबर 2, v बराबर 2/4। इस दोनों को काट देंगे तो v का मान हमारा आ चुका है 1/2। अब u का मान आ गया हमारा 1/4। अब देखिए इसको हम कर लेंगे अब हल। अब यहाँ पे हम जहाँ माने थे यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए 1/3x प्लस, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 1/3x प्लस y बराबर माने हैं u, आप लोग दिख रहे होंगे तो u का मान आया है 1/4।
4। देखिए यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। समीकरण बना लेंगे हम 3। सेम काम करेंगे 1/3x माइनस वाई बराबर है भी। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 1/3x माइनस वाई, भी का मान आया है हमारा 1/2। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण 4। ये दोनों बात समझ में आया होगा। अब करेंगे समीकरण 3 एवं 4 से। समीकरण 3 एवं 4 से 3x प्लस वाई बराबर 4 है, 3x माइनस वाई बराबर 2 है। लिखेंगे जोड़ने पर ये दोनों कट गया। यहाँ पे 6x बराबर हो गया 6। x का मान निकालेंगे तो 6/6 कट गया, x का मान हमारा हो गया 1। अब देखिए, अब x का मान रख देंगे समीकरण 3 में, कोई भी 4 में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए समीकरण 3 है हमारा 3x प्लस वाई बराबर 4। तो 3 गुने 1 प्लस वाई बराबर 4। तो y बराबर देखिए इधर से इधर जाएगा तो 4 माइनस 3, y का मान हो गया हमारा 1, y का मान 1, x का मान 1। ये रहा हमारा आंसर। आपको बात समझ में आया होगा। देखिए नीचे वाला लाइन नहीं दिख रहा था, देखिए एक y बराबर 1, x बराबर 1। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो ये भी रहा क्वेश्चन। अब चलो देखिए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तब तक अगले क्वेश्चन देखिए। देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 2 से। इसमें है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हम 2 नंबर से बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मान लेंगे, यहाँ पे मानेंगे हम, माना कि दो का पहला मान लेंगे, माना कि शांत जल, माना कि शांत माने कि शांत जल में, माना कि शांत जल में ऋतु की चाल, ऋतु की चाल बराबर मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल, धारा की मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेंगे प्रश्न से, नहीं लिख लेंगे धारा के अनुकूल चाल। अनुकूल जाएंगे तो जोड़ेंगे, तो लिख ले सकते हैं धारा, ऋतु की धारा के अनुकूल चाल, सॉरी ऋतु की धारा के अनुकूल चाल। अनुकूल चाल मान लेंगे x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की प्रतिकूल चाल, तथा धारा की प्रतिकूल चाल। अब क्या कहेंगे, घटाएंगे। जब प्रतिकूल जाएंगे तो घटा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से, चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा समय। तो प्रश्न से लिख देंगे, लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे तो x प्लस का हो जाएगा x प्लस का y, x प्लस वाई बराबर 20/2। अब लिखेंगे x प्लस का y 2 में भाग देंगे 10 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट बना लेंगे। इसी तरह लिखेंगे x माइनस वाई बराबर x माइनस वाई बराबर 4/2, 2 से काटेंगे 2 बार में, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। समीकरण 2 हो गया। ये 10 बार में कर चुका है। अब देखिए लिखेंगे, अब यहाँ से हम बनाने आएंगे तो यहाँ पे हमको एक मान, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x माइनस, ये दोनों बराबर ही है, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर है 10, इसमें है x माइनस वाई बराबर है 2। देखिए माइनस प्लस है तो लिख देते हैं हम जोड़ने पर देखिए ये दोनों कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में 6 2 10 2
12, x का मान निकालेंगे तो 12 बटा का 2, 2 छके 12, x का मान हो गया 6। लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान है, मान रखने पर देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे है x प्लस वाई बराबर 10, x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है 6, 6 प्लस y बराबर हो जाएगा 10, y का मान निकालेंगे तो 10 माइनस का 6, y का मान हो जाएगा 4, ये y का मान निकल चुका है, x का मान निकला है 6, ये दोनों हमारा हो गया आंसर, x और y का मान निकाल दिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए माना कि एक महिला किसी कार्य को x दिन में करता है। माना कि एक महिला किसी कार्य को x दिन में करता है। माना कि एक महिला किसी कार्य को x दिन में करता है तथा एक पुरुष इसी कार्य को y दिन में करता है, तथा एक पुरुष उसी कार्य को y दिन में करता है। लिखेंगे एक महिला एक दिन में 1/1 महिला एक दिन में एक महिला एक दिन में 1/x भाग काम या कार्य करता है। फिर लिखेंगे एक पुरुष एक दिन में 1/y भाग कार्य करता है। यहाँ तक लिख लेंगे। अब देखिए इसीलिए लिखेंगे प्रश्न से। अब लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 1/का x प्लस 1/का y, दोनों काम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा, अब हमारा कंडीशन नंबर बनेगा 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें भी हमको मानना पड़ेगा, यानी कि इसको भी हम बदलना पड़ेगा, जिसमें पहले में बना रहे थे ऐसे। तो इसका मान लेंगे 1/1 माना कि कर लेंगे, माना कि 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर k। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस का 5k बराबर 1/4। देखिए इसको हम करेंगे बट्टा को गायब, तो क्या करेंगे, साइड में गुना, 4 दूना हो जाएगा 8p प्लस 5 का 20k बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। समीकरण हो जाएगा हमारा फर्स्ट, यानी कि इतना करने के बाद हमारा निकला समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे कंडीशन नंबर 2, यानी कि एक और कंडीशन बनेगा। तो इसमें हो रहा है हमारा 3/x प्लस 6/y बराबर में हो जाएगा 1/3। इसको भी मान चुके हैं, तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑलरेडी 3p प्लस का 6k बराबर में कितना 1/3। आपको ये बात समझ में आया होगा कैसे हुआ, क्योंकि हम मान लिए थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखिए 3 हो जाएगा 9p प्लस 18k बराबर, देखिए 9p प्लस का 18k 3 बराबर हो जाएगा 1। ये 1 है, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, अगर हम इसको हल करते हैं विलोपन विधि से, तो इसमें हमको गुना करना पड़ेगा। देखिए कितना से, तो देखिए इसमें हम कर देंगे, अगर यहाँ पे 8 इसमें कर देंगे हम 9 से गुना, 9 8 72, इसमें कर देंगे 8 से गुना, 8 9 72, तभी दोनों मान हो जाएगा। देखिए अब समीकरण लिखेंगे 1 एवं 2 से, नहीं तो लिख देंगे समीकरण 1 में 9 से गुना करने पर, समीकरण 1 में
9 से गुना करने पर तथा समीकरण 2 में 8 से गुना करने पर, देखिए समीकरण ये दोनों में हम कर देंगे गुना। तो अब देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे समीकरण 3 समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। देखिए समीकरण 1 है हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 को 9 से गुना करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 9 72 पी हो जाएगा प्लस 20 नमा होता है 180 के बराबर 9 एका 9 हो जाएगा। इसमें भी देखिए 9 8 72 पी हो जाएगा प्लस 18 18 8 कितना होता है 144 के बराबर में 1 8 8। अब लिखेंगे देखिए घटाने पर, देखिए ये दोनों मान माइनस माइनस माइनस, ये मान कट गया, ये माइनस का 144 प्लस का 180, तो घटाएंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा हमारा 10 में से 4 गया तो बच गया 6, इसमें से बच गया 7, 7 में से 4 गया तो बचा 3, 36 हो जाएगा। वही 10 में से 4 गया तो 6, 7 7 में से 4 गया 3, ये कट जाएगा, यानी कि 36 के बचा बराबर यहाँ पे बचेगा माइनस का 8 के प्लस का तो 1, के का मान निकालेंगे तो 1/36, यानी के का मान आ गया हमारा 1/36। अब लिखेंगे, यानी कि के का मान समीकरण 1 में रखने पर, के का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 है हमारा, समीकरण 1 हो गया हमारा 8p प्लस 20 के 8p प्लस 20 के बराबर हो जाएगा 1/36 है के का मान, तो 8p प्लस का 20 गुने 1/36 बराबर हो जाएगा 1। इसको काट भी सकते हैं, 4 से कटेगा 4 पंचे 20, 4 9 36, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं हम 8p प्लस का देखिए 5 से कान तो 5/9 बराबर में 1। अब देखिए इसको गुना कर लेंगे तो 9 8 कितना होता है 72p प्लस का 5 बराबर में 1, इतना हो जाएगा। इसको अब लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा तब हमारा के का मान 36, 5 से कटे 5 चौका 20, 5 चौका, देखिए 1 मिनट सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 पंच 20, 4 9 36, यहाँ तो ठीक है। यहाँ पे 8p प्लस 5 से 5/9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 8 72p प्लस का 5, देखिए यहाँ पे 9 को यहाँ भी गुना करने तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब हुआ हमारा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 72p प्लस 5, देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 72p प्लस 5 बराबर 9, 72p बराबर 9 माइनस का 5, 72p बराबर हो जाएगा 4, p बराबर 4 12 72 72 है। 4 से काटेंगे इसको, 4 1 4 4 1 4, इसमें 3 4 8 32, यानी कि p बराबर हो गया 1/18। अब देखिए अब हम माने थे जहाँ कहाँ माने थे लिखे थे, देखिए यहाँ पे माने हैं, देखिए 1/x बराबर में p माने हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x बराबर में p का मान आया 1/18। देखिए x बराबर हो जाएगा 18, क्योंकि देखिए 1 से 18 से गुना करेंगे 18, x को 1 से गुना करेंगे तो 18, यहाँ पे हो जाएगा 18। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। इसी तरह माने थे, देखिए 1/y बराबर के माने थे, तो 1/y बराबर के का मान आया है 1/36, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 36, ये y का मान आ चुका है, ये आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं x दिन में करता है तो x का मान आया 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 दिन में करता है, और फिर y दिन में करता है तो y का मान आया 36, तो ये 36 दिन में करेगा, ये दोनों आंसर हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन हमारा एक है लास्ट तीसरा, ये वाला भी हम बना लें। चाल, माना कि रेल गाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। लिखेंगे प्रश्न से लिखेंगे
समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो लिख देंगे समय बराबर दूरी बटा का चाल। अब इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो 60 बटा का x हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 240 बटा का y बराबर में हो जाएगा 4। अब देखिए इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा 15 चौका 60, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 60 बार में कट जाएगा, यानी कि 15 बटा x प्लस 60 बटा का y बराबर में कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसको मान लेंगे हम, माना कि 1 बटा x बराबर मान लेते हैं p, 1 बटा x बराबर p तथा 1 बटा y बराबर मान लेंगे हम k। यहाँ तक इतना मान लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मान लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15p प्लस 60k बराबर 1, समीकरण फर्स्ट हो गया। यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे तथा एक समीकरण और बनेगा, लिखेंगे पुनः लिखेंगे 100 बटा x, 101 बटा x प्लस 200 बटा y बराबर में हो जाएगा 25 बटा 6। देखिए 25 से काटेंगे इसको तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200 तो कट गया। तो 4 बटा x प्लस 8 बटा y बराबर कितना आ गया हमारा, 1 बटा का 6। अब देखिए इसको हम करेंगे, इसके बदले में तो मान लिया है, तो इसके बदले में मान चुके हैं पहले ही। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 6 चौका हो जाएगा 24, 6 चौका कितना हो जाएगा 24p प्लस का 8 छक्के 48 के बराबर में देखिए हो जाएगा 1। यहाँ पे भी बटा हमारा हो गया क्या, गायब। अब इसको समीकरण बना लेते हैं 2। देखिए हमको हल करने के लिए एक मान को बराबर करेंगे, तो कौन सा मान बराबर होगा, अगर 240 बनाते हैं तो 6 चौका 24, इसको कर देंगे 4 से, इसमें 5 से तो हो जाएगा 240, इसमें 4 से, इसमें 4 से, इसमें 5 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में 4 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर। तो देखिए 15 चौका हो जाएगा 60p, 15 चौका 60p प्लस 6 चौका 24, यानी कि 240 के बराबर क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 24 ये कितना हो जाएगा, 24 पंचे 4 पंचे 20 का 0 हासिल बच गया 2, 5 गुना 10 2 12, यानी कि 120p प्लस का 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 4 पंचे 20 है 4, 24 240 के बराबर में हो जाएगा 5। अब देखिए लिखेंगे घटाने पर, अब घटाने पर लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा, ये कट गया। अब देखिए माइनस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 120p प्लस का 60p, तो माइनस का बचेगा 60p बराबर में। देखिए माइनस का 5 प्लस का 1, तो माइनस का बचेगा 1, ये 1 से 1 कट गया, यानी कि 60p बराबर 1। p का मान निकालेंगे 1 बटा का हो जाएगा हमारा 60। यहाँ तक मान हमारा निकल चुका है। अब लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 में p का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में हम p का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 है हमारा 15p प्लस का 60 के बराबर 1, तो 15 गुने 1 बटा का 60 प्लस का 60 के बराबर 1। अब इसको काट भी सकते हैं, देखिए तो 15 चौका 60, यानी कि हो जाएगा हमारा 1 प्लस 6 चौका 24, यानी कि 240 के बराबर यहाँ पे 4 हो जाएगा। लिखेंगे 240 के बराबर 4 प्लस का इधर घटेगा 4 माइनस का 240 के बराबर 3 के बराबर निकलेंगे, तो 3 बटा का 240, 3 अट्ठे 40, यानी कि के का मान हो जाएगा 1 बटा का 80। यहाँ तक आपको बात क्लियर होगा, हमको के का भी मान निकल चुका है। अब देखिए लिखेंगे, यहाँ पे मान लेंगे नहीं, यहाँ पे जहाँ माने हैं वहाँ से आप शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे माने हम 1 बटा x बराबर p, तो यहाँ पे 1 बटा x बराबर p का मान कितना निकला था, तो p का मान है 1 बटा का 60। अब देखिए x का मान हो जाएगा 60, फिर माने थे देखिए 1 बटा
वाई बराबर के, लिखेंगे 1/y बराबर के का मान कितना है 1/80, तो y बराबर हो जाएगा 80। ये हमारा मान रहा। अब देखिए यहाँ पे हम कर देंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर रहा। बस की चाल y किलोमीटर, तो y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दोनों आंसर रहा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इसी तरह हम ये चैप्टर भी समाप्त कर दिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो मिलता रहेगा आपके न्यू अपडेट। और अगर आपको ये PDF भी चाहिए बना हुआ तो आप लोग बोलिएगा, तो मैं दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।